प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बहुत सुंदर समय हमारे जीवन में दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इस जगह उपस्थित तमाम लोगों को जय मसीह की। अब मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को कौन कौन मानता है? आग, पानी, मछली, बाघ। हालेलुया। लेकिन लिखा है मनुष्य नहीं मानता। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 6 पद में लिखा है, यहोवा ने मनुष्य को बनाकर पछताया। यहोवा ने मनुष्य को बनाकर पछताया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं है। इच्छा करेगा तो चर्च जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। प्रार्थना बैठने का इच्छा होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे उनके जीवन में कुछ समस्या आ गया तो हम प्रभु के पास गए, समस्या हट गया तो प्रभु से हम दूर हो गए। तो ये प्रकार से कई बार क्या है, मनुष्य जाने अनजाने बहुत बार गड़बड़ी कर बैठता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर का वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 6 पद में, यहोवा मनुष्य को बना के पछताया। कई बार परमेश्वर भी पछताया है हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे नजरअंदाज करने के कारण। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि जीवित चीज तो उसका बात को माने, निर्जीव चीज भी उसका बात को माने। हालेलुया। हम इस समय देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यीशु मसीह जब उपदेश दिए, उपदेश देने के बाद बहुत सारी भीड़ उनके पीछे लगी हुई थी। पुरुष ही कितना थे? 5000 पुरुष थे, स्त्री और बच्चे छोड़कर। जैसे संध्या हो रही थी, संध्या होने को देखकर चेलों ने कहा, हे प्रभु इन्हें तो विदा कर, क्योंकि संध्या होने को है, ये अपने लिए कुछ खाने का व्यवस्था करें, क्योंकि समय हो जाएगा तो इनको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। यीशु ने चेले से कहा, इन्हें खाने के लिए तुम दो। चेले उस समय घबरा गए, अरे इतने बड़ी भीड़, इतने बड़ी तादाद के लोग को हम कैसे खाने के लिए दें? क्योंकि अभी मोल लेने जाएंगे तो भी वो सामान हमको मिल नहीं पाएगा। और इतनी भीड़ है, 5000 तो पुरुष है, तो स्त्री और बच्चे तो बहुत ज्यादा, तो इन लोगों को हमें कैसे खाने के दे सकते हैं? यीशु ने पूछे, यीशु उनसे पूछने लगे, तुम्हारे पास क्या है? उस समय उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी 2 मछली के सिवाय कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, उस रोटी और मछली को ले लाओ। जैसे यीशु के हाथ में, यीशु ने उसे पकड़ा, स्वर्ग की ओर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो रोटी और मछली परमेश्वर के मन की बातों को जान दिया कि हमको करना क्या है। हालेलुया। और जैसे यीशु ने रोटी तोड़ा और उन लोगों से कहा कि इनको घास में बिठा दो, तमाम लोग बैठ गए और खाने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो, 12 टोकरी बच गया उन चेलों के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का जलाल है। मैं अपने मन गणत तो कुछ नहीं बोल रही, जो बाइबल में लिखा है वही आपको बता रही हूँ। हालेलुया। ये अपने मन से नहीं है मेरे प्रियो, जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उन बातों को बता रही हूँ, क्योंकि ये यथार्थ सत्य है। क्योंकि बीते दिन प्रभु का धन्यवाद हो, 2002 की बात है, मैं पहले मीटिंग करवाई, एक पहली बार मैं मीटिंग करवाई थी। उस समय नानपुर का विषय को बता रही हूँ। और जैसे मीटिंग चल ही रहा था, बहुत सारे गांव के लोग आ गए, जहाँ प्रेरित हुआ है तो वहाँ बहुत सारे लोग आए। हम बहुत लोगों को निमंत्रण दिए थे और बहुत सारे लोग जगदलपुर से भी आए। तो ये भीड़ को देख के एक भाई और पीठ में धीरे से आके मेरे पास आके बोलने लग गए, सिस्टर कैसे करना है, बहुत भीड़ है, क्योंकि बहुत लोग हैं, जो हम खाना बनाए हैं ये शायद नहीं हो पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो,
और उसी समय अपनी जगह को छोड़ी और जहाँ रसोई बन रहा था, खाना पीना बन रहा था, उस जगह में गई और इसी वचन को लेते हुए मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब आप 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिला सकते हैं, तो ये छोटी सी भीड़ है खुदा, इसमें तेरे जलाल को दिखा, तेरे सामर्थ्य हाथ को तो बढ़ा और अपने आशीष भरा हाथ को बढ़ा करके जब मैं प्रार्थना की और उसके बाद मैं उस जगह से बाहर निकली। मेरे प्रियो, ये पवित्र भवन है, जीवित गवाही यहाँ है। सब खाकर तृप्त हो गए और लोग छोटे छोटे टोकरी में खाना ले गए। हालेलुया! ये बड़ी गवाही, क्योंकि ये कौन कर सकता है? केवल यीशु है। हालेलुया! वो पहले बाइबल में भी किया है, आज भी करते। जब भी हम लोग जनवरी में मीटिंग करवाते हैं जगह, बहुत सारे, कुछ तो कच्चा, कुछ तो पक्का बने हुए खाना सब्जी तो वैसे बच जाता है, चावल सब्जी बच जाता है, क्योंकि वो अपने जलाल को करते हैं, क्योंकि उसके लिए जब हम काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया! अब वही हुआ बाइबल में जैसे लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 17 पद में जो लिखा है, यीशु ने रोटी और मांस को, जो मछली को जैसे उठाया, जो पकी हुई मछली 2 मछली थी, उसे जैसे उठाया, वैसे ही परमेश्वर का धन्यवाद, वहां आशीष का हाथ बढ़ गया। परमेश्वर जैसे उसे तोड़कर जैसे बांटने लग गए, वो जगह 12 टोकरी बच गया। हालेलुया! मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जिंदा तो जिंदा, वो बने हुए खाना सब्जी भी परमेश्वर की आवाज को जानते हैं। हालेलुया! उसकी आवाज को जानते हैं, उसके मन की बातों को जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम देखेंगे इस समय पहला राजा 17 अध्याय उसके 1 से 7 में लिखा है, इसमें एलिया के विषय में, एलिया को परमेश्वर ने कहा, करीत नामक नाले से पानी पीना, मैं कौवा के हाथ में तुझे दोनों टाइम खाना खिलाऊंगा। हालेलुया! एक समय के लिए नहीं बोला, दोनों समय, सुबह और शाम। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का खोजी को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होती, बाइबल में लिखा है और एक प्रकार से होता आया है। हालेलुया! जबकि हम देखेंगे कौवा बहुत ही लालची पक्षी है। हालेलुया! जो भी गंदगी में देखेगा, मरे हुए कुछ को देखेगा, उसे नोच नोच के वो अपने चोंच से वो खा लेगा। लेकिन उसको परमेश्वर ने चुना एलिया के लिए खाना पहुंचाने के लिए। वो कौवा अपने आप को सौभाग्य जाना होगा। आज हम सौभाग्यशाली है कि हम उसके मंदिर में बैठे हैं, उसने हमें चुना है। हालेलुया! जब कौवा मांस के टुकड़े के साथ रोटी अपने चोंच में दबाकर चलता था, उड़ता था, उसके साथ और भी जो कौवा रहते थे, वो भी कहते रहे होंगे, अरे क्या एलिया देख रहा है तो इसे खा ले। हालेलुया! एलिया तो नहीं देख रहा, वो तो अपनी जगह में, लेकिन वो कौवा वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चल रहा था। हालेलुया! उसकी इंद्री, उसकी आंख, उसके नाक, हर एक चीज परमेश्वर के भय को मान रहे थे, उसे इस चीज का लालच कतई नहीं था। हालेलुया! और कौवा के पास रोटी पहुंचाते आया, क्योंकि कौवा परमेश्वर के भय को माना, उसका आज्ञा को माना, वो सुन लिया कि ये काम मुझे ही करना है। जब तेरे लिए कौवे के हाथ में मैं रोटी भिजवाऊंगा, परमेश्वर ने कह दिया तू नाले से पानी पीना और कौवा से मैं तेरे लिए रोटी भिजवा दूंगा, तो उस समय कौवा खुशी हो गया, ये काम के लिए मैं तैयार हूँ, प्रस्तुत हूँ। हालेलुया! ये मुझे परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। आमीन। हालेलुया! मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना बहुत सुंदर बात है। हम देखेंगे मंदिर के कर के विषय में, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 27
पद में लिखा है, जब मंदिर के कर के विषय आया, मंदिर में कर देने के विषय है। आज हम मंदिर में देते हैं ना, मंदिर का कार्य के लिए, सफाई के लिए, पोताई के लिए, कुछ भी वहां के काम के लिए। तो उस समय चेले ने आकर यीशु से कहने लग गए, प्रभु मंदिर के कर के लिए हमें वहां जो दान देना है उसके लिए हम कैसे करेंगे? यीशु ने कहा, जा झील के किनारे और वहां बंसी डाल, जो पहले मछली निकलेगी उसके मुंह को खोलना, वहां एक सोने का सिक्का मिलेगा। वो सिक्का को मेरे लिए और तेरे लिए दे देना। वो सिक्का लिए हुए जब मछली चल रही थी, एक दिन में परमेश्वर का काम आना है, हालेलुया, क्योंकि वो झील में हजारों हजारों लाखों लाखों मछली थे। ये बात को मछली सुनते ही, जब शिमोन पतरस वो बंसी डालने के लिए, वो बंसी जो एक नुकीला सा धार सा, जैसे कि भाले के समान अस्त्र, जब वो पानी में डाले, मेरे प्रभु का बात झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरी मछली निकल गई और मुंह खोल के देख लिया, वहां सोना का सिक्का नहीं निकला, तो मेरा प्रभु का बात गलत हो जाएगा। यह सोचकर जिसके गले में, मछली के गले में वो सोने का सिक्का था, वो मछली पतरस को देखते, कूदते, भागते, जिस दिशा में पतरस चले जा रहे हैं, वो लोगों, वो मछलियों को पीछे करते हुए, जिसके गले में सोने का सिक्का है, वो मछली दौड़ते भागते चली जा रही होगी, हालेलुया, कि वो बंसी मेरे सिर पर लगे और मैं बाहर निकलूं। जब वो मेरे मुंह को खोले तो उस समय सोने का सिक्का निकले। मेरा प्रभु का बात गलत नहीं निकलना चाहिए। मुझे परमेश्वर ने योग्य ठहराया है उसकी सेवा के लिए, हालेलुया। यह कहकर मछली दौड़ती भागती हुई चली जा रही है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के कार्य के लिए कब दौड़ेंगे, भागेंगे? उसके सेवा के लिए कब दौड़ेंगे, भागेंगे? जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आएगा तब नहीं। मेरे प्रियो, हम अच्छा रहे समय भी, हमारे कठिन से कठिन, बड़े से बड़े काम भी हो, लेकिन हम प्रभु के लिए दौड़ना है, भागना है, जैसे मछली दौड़ती थी। और जैसे ही बंसी पानी में डाला गया, वैसे ही उसके सिर में जैसे वो बंसी पड़ा, उसे मछली को जैसे बाहर निकाला गया, उसके मुंह से वो सोने का सिक्का को निकाला, हालेलुया। और उसे कर के लिए, मंदिर के कर के लिए पतरस ने प्रभु के नाम से और अपने नाम से दे दिया। ये परमेश्वर का महान करता है, हालेलुया। वो योग्य बनाता है, हमें योग्य बनाया है उसका सेवा के लिए। आज हजारों लाखों लोग हैं संसार में, इस गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया कि हम उसकी महिमा के लिए, उसके आराधना के लिए, उसके प्रार्थना के लिए इस जगह में उपस्थित हुए हैं, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, यीशु मसीह को काना नगर में शादी घर में बुलाया गया। वो चेलों के साथ में गए, यीशु की मां भी थी। जब वहां दाखरस घट गया, खत्म हो गया, उस समय तमाम लोग उस जगह बोलने लग गए, अरे इतना सुंदर शादी का आयोजन हुआ है, हमें दाखरस पीने के लिए नहीं है, कहकर लोग बड़बड़ा रहे थे। उस समय मरियम यीशु के पास आकर कहने लग गई, इन्हें दाखरस पीने के लिए नहीं है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु अपने चेलों से कहा, वो जगह 6 मटके थे, उसमें पानी भरवा दिया। वो पानी यीशु के मन की बातों को जानता था कि मुझे करना क्या है, हालेलुया। जब वो जगह पानी को भरवा दिया, 6 मटकों में थलाथल पानी, मुंह पानी भर गया। पानी यीशु के मन की बात को जान लिया कि मुझे करना क्या है, वो दाखरस में बदल गया। चेले सोचने लग गए, अरे पानी से क्या होगा, यहाँ ना कोई बासुर डाला, ना कोई प्रकार से अंगूर डाला, ना कोई प्रकार से यहाँ चीज डाला,
और इसे चखा दे। हालेलुया। ये परमेश्वर का पानी। जब प्रधान ने उस पानी को चखा, चखने के बाद वो कहने लग गया, अरे ये तो बहुत सुंदर दाखरस है। दूल्हा के पास कहने लग गया जाके, सब लोग तो पहले मध्यम अच्छा वाला देते हैं, फिर उसके बाद मध्यम देते हैं, तूने अभी तक अच्छा वाला छिपा कर रखा है दाखरस। हालेलुया। वो पानी दाखरस में बदल गया। ये परमेश्वर का पावर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पावर को दिखाते हैं मेरे प्रियो। हम वो यहोवा को मानते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे संग है। दानियल नबी के किताब में हम जब देखते हैं 3 अध्याय उसके 23 पद में, शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि के भट्टी में डाल दिया गया। किस कारण से डाला गया? राजा ने एक मूर्ति बनाया, स्वर्ण का मूर्ति। अब कहने लग गया इसे तुम दंडवत करो। तमाम जगह जगह के लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण किया गया, तमाम लोग दंडवत किए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। उसे देखकर लोगों ने राजा के पास बताने लगे, ये राजा, आपने जो मूर्ति स्थापित किया है उसे इन 3 लोगों ने दंडवत नहीं किया, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आपने जो तय करके रखा है अग्नि का भट्टी, उसमें डाल दिया जाए। राजा ने एक बार फिर से मौका दिया। तुरी जैसे बजेगी फिर से एक बार सब मिलकर दंडवत करना। उस समय भी वो खड़े थे। राजा कहा, ये अग्नि जो है इसे 7 गुना और भी धधका दिया जाए। हालेलुया। वो अग्नि को 7 गुना धधका दिया गया और उसमें शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो कहने लग गए, ओ यहोवा जिसकी हम नित्य उपासना करते हैं वही हमारी रक्षा करेंगे। वो हमें ये धधकती हुई आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब उन्हें डाल दिया गया, मेरे प्रियो, जगह 3 नहीं 4 थे। उनका विश्वास, उनके परमेश्वर के प्रति आस्था को देखकर स्वयं वो यीशु आग में चले गए। हालेलुया। जब राजा देखने लग गया, अरे हम लोगों ने देखो 3 लोगों को डाला था, ये चौथा कौन है जो इनके साथ घूम रहा है? जबकि हम इनको हाथ को पीछे बांध कर इनको डाल दिए थे। ये तो टहल रहे हैं जैसे सब सुबह सुबह ठंडी हवा के लिए टहलते हैं लोग। ये कैसा व्यक्ति है? अब ये कौन है चौथा? उनके साथ स्वयं यीशु थे। हालेलुया। जब उनको बाहर निकाला गया, मेरे प्रियो, उनके बाल नहीं जले, उनके शरीर नहीं झुलसा, उनके शरीर में कोई भी प्रकार से क्षति नहीं हुआ। वो यहोवा का पावर है। वो आज भी परमेश्वर का बात को मानता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का बात को मान लिया, उसके मन की बातों को जान गया कि मुझे ये शीतल होना है, ठंडा होना है, आग नहीं, ये पानी होना है। हालेलुया। वो जगह टहल रहे थे, फिर भी दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो को कोई भी प्रकार से समस्या नहीं हुई। आमीन। हालेलुया। जब हम देखते हैं दानियल की किताब 6वां अध्याय 16वां पद में, इसमें लिखा है दानियल के विषय में, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके लिए एक बात रखा गया था, 30 दिन तक से कोई भी राजा को छोड़ कोई भी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा, ना कोई किसी के आगे दंडवत नहीं करेगा 30 दिन तक से। लेकिन दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। इस बात को सुना था, राजा का हस्ताक्षर करके, मोहर लगा के ये बात निकल चुका है, जो उनकी बातों को नहीं मानेगा सिंह के मांग में डाल दिया जाएगा। 4-5 दिन से भूखा सिंह, 4-5 सिंह को रखा गया है पिंजरा में, और वहां जो बात नहीं मानेगा उसे डाल दिया जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर के भक्त था दानियल। हालेलुया। परमेश्वर के भयकारी, वो अपने काम से रुका नहीं, वो प्रार्थना करना रुका नहीं, वो
लेकर मांदी जो थे, जो सिंह के मान रखते थे, वो क्रोधित हो गए, राजा के पास जाके शिकायत किया और वो सिंह के पिंजरा में दानियल को डाल दिया गया। राजा कहने लग गए, जिसकी तू नित्य उपासना करता है दानियल, वही तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। जब सुबह हुआ, दानियल कहकर जब राजा ने उसे, जो सिंह का माँ था उसका दरवाजा था, उस पास जब खड़े होकर जब वो आवाज लगाने लग गए तो कहने लग गया, जिसका मैं उपासना करता हूँ प्रभु वो मेरी रक्षा किए। हालेलुया। ए दानियल तो बाहर निकला, जिसके दानियल के विरोध में जो ये बातें किए थे उनको डाल दो कहकर राजा ने जब आदेश निकाला, उनके विरोधी को डालते ही डालते वो नीचे पेंदी तक पहुंचे ही नहीं थे, उन्हें बाद में झपट के खा लिया। हालेलुया। जो शतरंज में से अबेदनगो को आग के भट्टी में डाले, वो बहुत लोग झुलस गए। जो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे वो अपने आप नष्ट होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वही हुआ मेरे प्रियो, बाघ तक परमेश्वर की बात को माना। जो भूखा था, 5-6 दिन से भूखा था, उसको भूखा रखे थे, रात भर दानियल जगह में प्रार्थना करता रहा। बाघ के इंद्रियों को परमेश्वर ने बंद करके रखा था। हालेलुया। वो परमेश्वर का पावर है, वो परमेश्वर का पावर है, परमेश्वर का बात को मानते हैं। हालेलुया। बाघ तक परमेश्वर का बात को मानता है। मेरे प्रिय, आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के 4थे पद में लिखा है, यीशु जब उपदेश देकर आए और उसके बाद अपने सेवक पतरस से बोले कि नाव थोड़ा गहराई में ले चल, क्योंकि मछली पकड़ना है। उस समय पतरस जाल को धो रहे थे, पतरस और उसके साथी। यीशु के बात को सुनकर वो कहने लग गया, पतरस, हे प्रभु, हमने रात भर कोशिश किया मछली पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी हमारा हाथ नहीं लगा, लेकिन आप कहते हो तो मैं जाल डाल देता हूँ। हालेलुया। प्रभु, आप कहते हो तो मैं जाल डाल देता हूँ, नहीं तो रात भर मैंने कोशिश की, एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। जब गहरा पानी में नाव को ले जाया गया और जैसे ही जाल डाला गया, मेरे प्रियो, जैसे पतरस जाल को खींच रहा है, इतनी वजन उसे लगने लग गया और वो जाल फटना शुरू हो गया, क्योंकि मछली उसमें बहुत सारे आ गए थे। हालेलुया। वो मछलियों ने प्रभु की मन की बातों को जान लिया कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। वो तमाम इकट्ठा हो गए। जब पतरस रात भर पकड़ रहा था, मछली एक भी नहीं आए, लेकिन यीशु के कहने से वो जैसे जाल डाला गया, वो खींच रहा है, वो जाल फट जा रहा है पूरी रीति से। वो अपने बाकी भाइयों को कहने लग गया, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, क्योंकि जाल फट रहा है और इस जगह बहुत सारी मछलियां हैं। वो सुनकर वो बाकी लोग भी दौड़े चले आए। हालेलुया। और देखने लगे, जाल को खींचने लगे। 2 नाव था, दोनों नाव पूरा रीति से भर गया मछलियों से। हालेलुया। वो नाव डूबने के ऊपर में था, ऐसे मछली भर गया। वो परमेश्वर का जलाल है, वो परमेश्वर का पावर है, जिसका बात मछली मान गई है। लेकिन मैं प्रियो, हमने देखा उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 6वां पद में, यहोवा ने मनुष्य को बनाकर पछताया। हम देखेंगे योना नबी की किताब में, योना को परमेश्वर ने कहा, तू नीनिवे जा और मेरे नाम से सुसमाचार सुना। तो तर्शीश को भाग रहा था, किस बात के लिए? अपने जीवन के भाई के लिए। मैं प्रभु का सेवकाई के लिए जाऊंगा, उसके महिमा करने जाऊंगा, प्रभु के सुसंदेश को सुनाऊंगा, तो वहां के लोग
क्रूर हैं, वहां के लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नष्ट कर डालेंगे, इसलिए मैं तर्शीश को भाग जाता हूँ। कहकर वो निनवे जाकर प्रचार कर करके परमेश्वर ने कहा, वो तर्शीश की ओर भाग रहा था। वहां के एक जहाज में जाकर निचले भाग में जाकर सो गया। हालेलुया। वहां जहाज जो चल रही थी उसको देखकर वहां के लिए किराया बना लिया और जाकर नीचे भाग में सो गया है। परमेश्वर देखे, अरे ये व्यक्ति को मैं अपने कार्य के लिए मैं वहां भेज रहा हूं, लेकिन ये मेरे बात को नहीं मानकर उल्टी दिशा में जा रहा है। जब वो परमेश्वर ने बात को मन में सोचे, आंधी और तूफान ने उनके मन की बातों को जान लिया। हालेलुया। तेज आंधी और तूफान वो जगह में आने लग गया। बहुत भयानक रीति से वो जहाज फूट-फूट होने लग गया, पानी अंदर आने लग गया। वो सब चीज देखकर वहां के जो यात्री बैठे थे, व्यापारी जो अपने परिवार को छोड़कर कई महीने कई साल से परदेश में जाकर कमाने गए थे, वो अपने परिवार के लिए कुछ सामान लेके आ रहे थे, सोना चांदी रुपया पैसा। जैसे कि हम अपने परिवार वाले जब कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे लिए ये लाना वो लाना, तो उनके भी परिवार में ऐसे बहुत सारी चीजों को वो लेके आ रहे थे। लेकिन जैसे मझधार में पहुंचा तो वो जहाज डूबने पर था। हालेलुया। इधर उधर टूटना फूटना शुरू हो गया। वो देखकर व्यापारी वो जहाज को किनारे लगाने की जैसे कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज बार-बार मझधार में ही आ रहा था। वो देखकर तमाम लोग भयभीत हो गए। हालेलुया। और अपने जितने भी सामान था, व्यापारी जो भी सामान उस जगह में लेके आ रहे थे, वो सामान को पानी में फेंकना शुरू कर दिए क्योंकि अपना जीवन बच जाए। हालेलुया। 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 उस समय तमाम लोग परेशान हो गए। तमाम लोग अपने अपने भगवान को, अपने अपने ईश्वर को बुलाने लग गए कि हमको कोई भी बचाओ, कोई भी बचाओ करके। मल्लाह जो जहाज को चलाने वाला वो आकर देखने लगे, ये कैसा व्यक्ति है जो आराम से निश्चित होकर सोया है। हम तमाम लोग मरने के ऊपर है, डूबने के ऊपर है, हमारा जहाज फूट गया, पानी अंदर चले आ रहा है, अब हम बचने वाले नहीं है। अब ये कैसा व्यक्ति है, देखो आराम से सोया हुआ है, कहकर उसे उठाने लग गए। हालेलुया। योना को जब उठाया गया, अब पूछा गया, तू कौन है और कहां से आया है, क्या है तेरा नाम, तो किस देवता को मानता है? तो उस समय योना ने कहा, जो जल और थल को सृष्टि करने वाला परमेश्वर को मैं मानता हूँ। अब मैंने उसकी आज्ञा को नहीं माना, ये जो समस्या आया है मेरे कारण आया है। हालेलुया। ये बात सुनकर तमाम लोग बहुत ही दुखी हो गए। अरे तूने क्या कर दिया, कहकर वो लोग दुखी हुए। वो जगह चिट्ठी डाली गई, जिसका नाम पड़ेगा उसे पानी में डाल देना। योना ने कहा, क्योंकि मेरे कारण ये समस्या है, तो भी उन लोगों ने चिट्ठी डालना उत्तम सोचा। और जैसे ही चिट्ठी डाला गया, योना का नाम पड़ा। चिट्ठी जैसे देखे, पानी बढ़ते जा रहा है, आंधी और तूफान बहुत तेज लहर जैसे आ रहा है, उसको देखकर योना को पानी में फेंक दिया गया। हालेलुया। वो जगह ये जैसे उसे फेंके, महामच्छ यानी विशाल मछली, जो मनुष्य को खाने वाला मछली। हालेलुया। वो जगह पहले से मुंह फाड़े खड़ा था कि कब योना है, अब मैं कब निकल जाऊं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके भी मुंह को बांध के रखा था। तीन रात तक से योना उसके पेट में रहा। योना को कुछ भी समस्या नहीं होने दिया। हालेलुया। उसके पेट में रहा, वो जगह वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पश्चाताप करता रहा, हे प्रभु मेरे पाप को तू क्षमा कर, दया कर, यहाँ से तू मुझे बाहर निकाल। आज मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं कुछ भी हो जाए तेरी सेवा के लिए अपने आप को मैं तैयार रखूंगा, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं होऊंगा। आज तू मुझ पर दया कर। हालेलुया। कहा जब वो प्रभु का धन्यवाद हो, योना गिड़गिड़ाते रहा, रोता रहा। उसका गिड़गिड़ाना रोना को परमेश्वर ने सुना और मछली ने परमेश्वर के मन की बातों को जान लिया।
उस धरातल में, सूखी भूमि में ले जाके उगल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का पावर है। हम वो परमेश्वर को मानते हैं जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। जितनी बातों को मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, तमाम चीज पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है, मैं यहोवा ने कहा मनुष्य को बनाकर मैंने पछताया। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है। आज पवित्र दिन है, पवित्र भवन में जाकर उसकी महिमा करना है, उसको जय जयकार करना है, उसकी स्तुति करना है, बैठकर हम उसको प्रार्थना करें। ये सारी बातों को हम भूल जाते हैं। कई बार अपने काम में हम लीन हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के बाद पशु पक्षी, पानी, पवन, आग तक मानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। हालेलुया। एक छोटे से वचन द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।